फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। अभी नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। देखो 11th साइंस में इंग्लिश मीडियम की क्लासें रेगुलर करेंगे, बीच में कई बार मिस्टेक हो जाती है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लासेज नहीं आ पाती। तो देखो आज स्टार्ट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। पहले ये देखो डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में स्टडी करेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, देखो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, स्पीड, ठीक है, और अपने पास जैसे टाइम, मास और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं इनकी यूनिट को MLT की फॉर्म में लिखना ही डायमेंशन फॉर्मूला होता है। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको MLT की फॉर्म में जब आप लिखोगे उसको उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कहेंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे MLT है, MLT जो है वो बेसिकली किलोग्राम, ठीक है, लेंथ, ठीक है, लेंथ या मीटर जो भी है, ठीक है, और टाइम, इनकी ही एक फॉर्म है। ठीक है ना, इनकी एक ये फॉर्म है। कहने का मतलब जो M है, M का मतलब होता है मास, L का मतलब होता है लेंथ, ठीक है, और T का मतलब होता है अपने टाइम। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में लिखना उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब MLT जो है इसके ऊपर पावर आएगी, मास, लेंथ और टाइम जो है इसकी पावर्स यहाँ पे यूज में लेनी पड़ेगी कि इसकी पावर कितनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे किलोग्राम है, सिंगल किलोग्राम है, सिंगल किलोग्राम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया M, कि सिंगल किलोग्राम है मतलब यहाँ पे ये क्या है, मास है। किलोग्राम, ग्राम ये सभी क्या होते हैं, मास होते हैं, मास की यूनिट होती है। तो ग्राम का मतलब M से हो गया, तो किलोग्राम की जगह आपको M लिखना है, बस कुछ नहीं करना है। जो भी यूनिट हो उस यूनिट में किलोग्राम की जगह आपको क्या लिखना है, M लिखना है। ठीक है ना, किलोग्राम। फिर मीटर, मीटर की जगह लिखना है आपको L, लेंथ, और T हो गया टाइम। ठीक है ना, MLT हो गया ना किलोग्राम, तो ये क्या हो गया, टाइम मतलब सेकेंड, तो सेकेंड की जगह आपको क्या लिखना है, T। तो MLT मीन्स किलोग्राम, मीटर और सेकेंड, इन तीनों टर्म्स की जगह आपको MLT लिखना है। अब फॉर एग्जांपल किलोग्राम की स्क्वायर है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट में किलोग्राम की स्क्वायर है, दैट मीन्स ये M की स्क्वायर हो गई। किलोग्राम की पावर -2 है तो M की पावर क्या हो जाएगी, -2। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ जो MLT है इसको लिख के इसके ऊपर पावर से लगानी है, बस। ये एकदम इसकी शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, बीच में वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है ना, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एक बात देखो कि जैसे अपने पास सपोज करो एरिया है, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया की जो यूनिट है, ध्यान से समझना इसको, यूनिट वो होती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कहाँ से आई, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, L इंटू बी। तो L की यूनिट क्या होती है अपने मीटर, और B की क्या होती है, मीटर, तो क्या हो गया ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये मीटर स्क्वायर जो है ये एरिया की यूनिट है। इसका मतलब मीटर जो है कुछ भी नहीं करना है, डायमेंशन फॉर्मूला मीन्स किलोग्राम की जगह M पुट करो
मीटर की जगह एल पुट करो और सेकंड की जगह पुट करो टी, MLT पुट करना है। यदि इनके ऊपर कोई भी पावर्स नहीं है या आपको इस यूनिट में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे यहाँ पे मीटर है मतलब किलोग्राम, मीटर के साथ किलोग्राम का कोई रिलेशन नहीं है, मीटर के साथ किलोग्राम है ही नहीं, दैट मीन्स कि m की पावर कितनी है 0। जो टर्म दिखाई नहीं दे रही है उसके ऊपर पावर 0 लगाओ। तो m की जगह मैं क्या लिखूंगा l के ऊपर पावर कितनी 2, तो 2। यहां से करोगे l इंटू एल कितनी होगी l स्क्वायर, ठीक है। बाकी टर्म MLT में से m और t इसमें नहीं है, तो इसकी यूनिट, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा m0, L2 और T0। ये एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इसको आप L2 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी भी टर्म के ऊपर पावर जब 0 होती है उसका मतलब होता है 1, उसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। ये होता है आपका डायमेंशन फॉर्मूला। अब दूसरा ले लेते हैं वॉल्यूम का, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, ठीक है ना। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, जैसे वॉल्यूम है, ठीक है ना, शॉर्टकट ट्रिक है ये, बाकी तो पता नहीं कितना कितने मेथड हैं, एकदम से शॉर्टकट ट्रिक है कि डायमेंशन फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, बस इतना ही, ठीक है ना। अब जैसे वॉल्यूम ले लेते हैं, कोई भी मतलब ये मान लो कि पार्टिकल अपने पास है या कोई भी बॉडी है या कोई भी कंटेनर है, उसका वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम जो है वो L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है ना, LBH, उसको वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, L की मीटर इंटू ब्रेथ की मीटर इंटू हाइट की मीटर, मतलब मीटर क्यूब। या सीजीएस यूनिट सिस्टम में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अपने को मतलब किससे है, वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ और हाइट है, ये किस में कैलकुलेट की जाती है, किस में मेजर की जाती है। जैसे लेंथ मीटर में मेजर करेंगे, ब्रेथ को मीटर में मेजर करेंगे और हाइट को भी मीटर में करेंगे। अब इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात आती है, इसकी डायमेंशन लिखो या डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, एक ही बात है। चलो देखो, मीटर मीन्स L इंटू मीटर मीन्स L इंटू मीटर मीन्स L मतलब लेंथ, ठीक है। तो ब्रेथ और हाइट जो है वो भी मीटर में ही कैलकुलेट होती है, मतलब वो भी है तो इसकी एक तरीके से लेंथ ही, ठीक है ना। अनदर साइड की है वो बात दूसरी है, लेकिन है तो ये लेंथ। तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला L3, ठीक है। दैट मीन्स M0, L3 और T0, ठीक है। इसके ऊपर पावर 0 तो 0 लगाओ, या इसकी L3 ही इसको पड़ा रहने दो, ये भी सही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पीड की। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन 1 मीटर इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। टाइम कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टू ट्रेवल 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है ना। जो भी है इसकी आप जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हो, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो लिखता हूं मैं, देखो यूनिट क्या है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी मीटर, अपॉन टाइम की क्या होती है सेकेंड। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मीटर के ऊपर पावर कितनी है, मीटर के ऊपर पावर 1 है और सेकंड के ऊपर पावर कितनी है अपने 1 है। तो ये पावर्स ऊपर जाएगी तो क्या लिखोगे आप, मीटर की पावर 1 हो गई और सेकंड टू द पावर -1, ठीक है। चलो मीटर की जगह क्या लिखना है आपको L, और टाइम की जगह क्या लिखना है T, L की पावर 1 T की पावर 1, ठीक है। तो बेसिकली यहां से लिखोगे तो क्या हो जाएगा L टू द पावर 1 T टू द पावर -1, और यहां से करोगे तो ये पावर ऊपर जाएगी तो वैल्यू क्या आएगी L1 T -1। तो ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। m इसमें है नहीं, किलोग्राम इसके यूनिट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, किलोग्राम तो है नहीं, मतलब m की पावर 0 है, L की पावर 1 है, T की पावर -1 है, ठीक है। क्लियर यहां तक। चलो अब देखो नेक्स्ट वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी ले लो, चलो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है अपना, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है।
अब पता ही है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन टाइम की क्या होती है, सेकंड। फॉर्मूले के अंदर सभी की यूनिट पुट कर दिया करो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मीटर की जगह क्या लिखूंगा, एल लेंथ है इसकी, सेकंड की जगह इसका टाइम है, पता ही चल रहा है आपको, सेकंड का मतलब टाइम से, तो क्या हो गया टी, तो क्या हो जाएगा L1 अपॉन T1 मीन्स L1 T माइनस 1, सीधी सी बात है। तो m इसमें 0 है, L हो गया 1, T हो गया -1, ठीक है। ये अपना वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0 L1 T -1, ठीक है। तो कई फॉर्मूले अपन लोगों ने किए हैं, उसमें 3 ही बातें आपके सामने आई है, कुछ भी नहीं करना है, शॉर्ट एंड स्वीट में लिखो, यूनिट जो है उसमें किलोग्राम की जगह m पुट कर दो, ठीक है। किलोग्राम के ऊपर कितनी पावर है वो m की पावर में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। और मीटर जो है उसकी जगह आप L पुट कर दो, मीटर की कितनी पावर है, माइनस में है या प्लस में है, वो L के ऊपर कवर होंगी। और जो आपका सेकंड है उसको आप कन्वर्ट करो T में, सेकंड की जगह T पुट करो, इसके ऊपर कितनी पावर्स हैं वो T में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, एक्सेलरेशन का, इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर अपॉन सेकंड अपॉन, फिर टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो हो जाएगी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर मतलब मीटर का मतलब क्या है यहाँ पे L, तो L कितनी पावर है 1, तो 1 अपॉन सेकंड की जगह क्या लिखना है T की पावर कितनी है 2, तो 2, ठीक है। ये टर्म ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगा L1 T -2, ये अपनी एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। m इसमें है नहीं, तो इसको यदि m की फॉर्म में भी लिखना चाहो तो m⁻0 L1 T -2, ठीक है, T-2, ये अपना एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से एक टर्म और निकल के आती है, इसको ध्यान से देखना, ये एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम है, ठीक है ना। तो इसके नीचे आप सीधा कर सकते हो, देन डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन ये मतलब L1 T -1, तो L1 T -1 अपॉन T1, L1 T -1 अपॉन T1, तो क्या हो जाएगा L1 T -1 इंटू T -1, L1 T -1 इंटू T -1 मतलब L1 T -2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इस तरीके से भी कर सकते हो डायरेक्ट, यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्लियर ये वीडियो, ठीक है ना। मोबाइल भी देखो इस टाइम में ओवर हीटिंग होता है, गर्मी बहुत तेज है ना, ठीक है ना। अब देखो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला है वो होता है L1 T -2, ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है L1 T -2, ठीक है, या m0 L1 T -2, ये डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन होती है। क्लियर यहां तक, ठीक है। डायमेंशन ऑफ मास क्या होती है m1, डायमेंशन ऑफ मास क्या होती है m1। अब देखो फोर्स की डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। फोर्स F इज इक्वल टू होता है मा, ठीक है, ma, m यहां पे क्या है मास, मास इंटू a क्या है एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो डायरेक्ट लिखो यहां पे डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्मॉल m इंटू डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब डायमेंशन ऑफ स्मॉल m क्या होती है m1, m क्या है यहाँ पे मास, लिख दिया मैंने पहले ही, इंटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन की क्या है L1 T -2,
तो L1T माइनस 2, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा M1 L1T माइनस 2। ये फोर्स की डायमेंशन आ गई डायरेक्ट, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, अब चलो दूसरा कैलकुलेट करते हैं, दूसरा मेथड इसका, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसका दूसरा मेथड देखो। ठीक है, जैसे आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब F इज इक्वल टू M इंटू ए। तो F की जो यूनिट है वो क्या होती है न्यूटन, न्यूटन। मास की क्या होती है किलोग्राम, इंटू एक्सेलरेशन की मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वही फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, क्योंकि न्यूटन जो है वो SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है। न्यूटन के इक्वल किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है कि अकेले न्यूटन से काम नहीं चलेगा। यदि आपको डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो आपको उसकी यूनिट को किलोग्राम, मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी यूनिट नहीं है आज तक फिजिक्स में, बहुत ही रेयर केस में यूनिट्स आपको मिलती हैं जिसमें किलोग्राम, मीटर और सेकंड नहीं हो, जिसमें प्रेजेंट नहीं हो। तो न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो फोर्स का होगा, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, लेकिन न्यूटन के इक्वल में किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूटन जो है उसका दूसरा जो उसकी जो दूसरी फॉर्म है वो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होती है। अब इससे डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, किलोग्राम की जगह m, मास कितना M1 तो 1 इंटू m क्या है मीटर, मीटर की जगह क्या लिखेंगे L1 अपॉन सेकेंड है तो सेकेंड की जगह लिखेंगे T2। तो क्या हो जाएगा M1 L1T माइनस 2, M1 L1T माइनस 2। ये डायमेंशन हो गई आपके पास फोर्स की। ठीक है ना, ये क्या हो गई फोर्स की डायमेंशन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।